तो जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप लोगों को एक बेहतरीन गार्डन दिखाता हूँ यहाँ पे पिन स्टेट के हैफी वैली स्टेट कॉलेज में। तो बहुत प्यारा मौसम में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये समर के आखिरी दिन हैं और इन्जॉयमेंट के आखिरी दिन है ऑलमोस्ट पेंसिल्वेनिया में, क्योंकि इसके बाद विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो विंटर सीज़न में आउटडोर एक्टिविटीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये बहुत प्यारा गार्डन है, यहाँ पे बोटानिकल गार्डन है। तो स्टूडेंट आते हैं शाम के वक्त वॉक करने के लिए, तो एक्सप्लोर करते हैं साइकिल पे भी और वॉक भी करते हैं साथ साथ। यस, इट्स अ बाइक। तो रियाज भाई को हम पहली दफ़ा साइकिलिंग सिखा रहे हैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। थैंक यू। ये बहुत बेहतरीन ट्रैक है वॉकिंग के लिए और शाम के वक्त, और ख़ुसूसन जब बारिश हो रही होती है तो बहुत बेहतरीन सीन होते हैं यहाँ पे। ये फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बेहतरीन जगह है। सारे पेन स्टेट के जितने भी इंटर्नीज़ होते हैं या फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी या ये मीडिया डिपार्टमेंट से लोग जो होते हैं वो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए यहाँ। ये एक छोटा सा यहाँ पे पॉन्ड है, वो दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे हम आके बैठ के कभी कभी स्टडी किया करते थे, लेकिन वो सर्दियों के दिन थे। ये एक प्यारा सा पॉन्ड है, यहाँ पे स्टूडेंट आके यहाँ पे बैठ के गपशप करते हैं, स्टडी करते हैं या अपने असाइनमेंट जो होते हैं होमवर्क वो यहाँ पे करते हैं। बहुत प्यारा मौसम है आज, सन इज़ शाइनिंग। यहाँ पे मुख्तलिफ बोटानिकल गार्डन्स हैं और मुख्तलिफ पौधे हैं, और इस तरह के स्पॉट्स से छोटे छोटे से लेक और तालाब उन्होंने बनाए हुए हैं। जी अभी तो हम जा रहे हैं कि कोई अच्छी सी जगह ढूंढे, और रहमान भाई को फॉलो कर रहे हैं हम। रहमान भाई के अपने जो है वो कुछ कंसिडरेशंस हैं, तो यार गेस्ट ऑफ रहमान भाई, हम आपको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे रहमान भाई। तो ये हमारे दोस्त, प्यारे दोस्त रहमान अफगान और रियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। शकूर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्पेशली न्यूयॉर्क से आए हैं हमारे पास। रहमान अफगान का बहुत शुक्रिया, उसने हमारी जो है वो खिदमत की, घर से हमारे लिए स्पेशल यानी बतौर होस्ट उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। थैंक यू सो मच। तो अच्छा शकूर भाई, आपने तो यहाँ पे टाइम गुजारा है, फेलोशिप आपने यहाँ से की है, मुख्तलिफ स्टेट्स आपके विद इन द यूएस। आपको चूँकि आपका बैकग्राउंड एजुकेशन से है, कौन से स्टेट में आप जब गए हैं वहाँ पे आपको मतलब आप सोचते हैं कि ये जो इन स्टेट का एजुकेशन जो है ना वो उनकी पॉलिसी अच्छी है या एकेडमिक्स उनके अच्छे हैं कंपैरेटिवली जो बाकी स्टेट्स हैं? अभी आप वैसे पेंसिल्वेनिया स्टेट में। ब्रॉडली स्पीकिंग अमेरिकन का जो सिस्टम है, सोसाइटी, इकानमी और रियासतें, अगर हम इनको हम 3 या 4 ब्रॉडर डिवीज़न में कैटेगराइज कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट इज़ ऑन द टॉप इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज। नॉर्थ ईस्ट में मैसाचुसेट्स और यानी कनेटिकट, न्यूयॉर्क, ये एरिया बहुत डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर। ये एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हायर एलिमेंट्री से लेके हायर लेवल तक। अच्छा। बहुत ही डेमोक्रेटिक, लिबरल, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं इनकी। पॉलिटिकली भी बहुत मैच्योर है। अच्छा। और बहुत ही प्रोग्रेसिव है एज़ कम्पेयर टू मिड वेस्ट और साउथ। तो साउथ और मिड वेस्ट ये एरिया थोड़े से यानी एजुकेशन में भी और इकोनॉमिकली भी पॉलिसीज़ के हवाले से भी थोड़े से यानी दे आर लैगिंग बिहाइंड
एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट अमेरिका। मेरे ख्याल में उसमें एक फैक्टर ये भी होगा कि वहाँ के जो स्टेट्स हैं जिसमें आप जिसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट या स्टेट वहाँ पे ज़्यादा बजट उनको देंगे या करेंगे जो भी इनिशिएटिव आएंगे एजुकेशन में। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेम थ्रू आउट अमेरिका। पॉलिसीज़ में थोड़ी सी प्रायोरिटाइजेशन होती है, बजट एलोकेशन, या जो क्लास होता है सोसाइटी वो थोड़े यानी इतने एजुकेशन रेशो इतना अच्छा नहीं होता, या सोशल लेवल पे इतनी वो ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसीज़ नहीं बनती। यानी फॉर एग्जांपल मिड वेस्ट में अगर आप चले जाए, अभी तक अगर आप कहें एबॉर्शन तो वो बहुत बुरा मान जाएंगे। एबॉर्शन को वो बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं अब भी। इवन वो कहते हैं कि यानी इंसेस्ट या रेप के कॉन्टेक्स्ट में भी वो एबॉर्शन की हिमायत नहीं करते। तो माइंडसेट में भी फ़र्क होता है। इस साइड पे नॉर्थ ईस्ट में लोग जो है वो अमूमन डेमोक्रेटिक रियासतें हैं, तो यहाँ पे लोग भी बहुत ही यानी डेमोक्रेटिक है और प्रोग्रेसिव है। इस वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसीज़ है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसी वजह से ज़्यादा है। अच्छा। तो यहाँ पे यानी आप देख सकते हैं आईटी बहुत जल्दी से यानी ग्रो हो रहा है। आईटी सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर का बूम है इस एरिया पे। एजुकेशन बहुत एडवांस है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत एडवांस है, तो आईटी और सर्विसेज सेक्टर का बूम है। मिड वेस्ट उस एरिया पे आप चले जाए, वहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में फिर लेबर क्लास ज़्यादा होती है। तो यानी अमेरिका में भी तो क्लासेस अगर इस हैं। चीज़ को आप देखें जहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बूम है, मेरे ख्याल में अगर आप फाइनेंशियली देखें तो वहाँ पे रेवेन्यू तो वहाँ पे ज़्यादा है कंपैरेटिवली, जहाँ पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि आईटी का मुकाबला और सर्विसेज का मुकाबला कोई भी इकानमी का वो नहीं कर सकता। जो क्या कहते हैं कंपोनेंट, एग्रीकल्चर इज़ लाइक नथिंग इन फ्रंट ऑफ सर्विसेज सेक्टर। और सर्विसेज सेक्टर में मैसाचुसेट्स और कैलिफोर्निया आईटी में, हाँ यहाँ पे एक आईटी छोटा सा फर्म हब है टेक कंपनीज, एक छोटा सा फर्म, एक छोटी सी एंटरप्रेन्योरशिप इन आईटी छोटे से बिल्डिंग में होगी, वो इतनी रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है, इतनी रेवेन्यू बहुत ही बड़ा रियल स्टेट एग्रीकल्चर का जनरेट नहीं कर पा रहा होता। एक छोटा सा ऑफिस जितना रेवेन्यू जनरेट, तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डिफरेंस। इसी वजह से ये नॉर्थ ईस्ट और जो वेस्ट यानी कैलिफोर्निया और वाशिंगटन सियाटल जितना यानी उनकी इकानमी जितनी बूम कर रही है, इट इज़ नॉट ड्यू टू एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिशनल सेक्टर ऑफ इकानमी, इट इज़ ड्यू टू आईटी एंड सर्विसेज सेक्टर। तो आईटी एंड सर्विसेज सेक्टर जिन रियासतों में मजबूत है, उन रियासतों में असल में एजुकेशन मजबूत है, उन रियासतों में असल में एजुकेशन बहुत ही एडवांस है। और पॉलिसीज़ भी जाहिर सी बात है, जब एजुकेशन एडवांस हो तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बड़ी एडवांस होती है। मिड वेस्ट में अभी तक यानी बहुत से छोटे इश्यूज़ पे, टैक्सेस पे, एबॉर्शन पे, LGBTQ, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इन चीज़ों पे अभी तक, या स्टेट और फेडरेशन के दरमियान क्या ताल्लुक होना चाहिए, इन चीज़ों पे अभी तक वहाँ पे डिबेट होती है। तो ये स्ट्रक्चर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये असल में वॉच है जो सोलर डायरेक्शन के बुनियाद पे टाइम बताता है। ये इसकी सुई है और इसका जो साया होगा, यहाँ पे 3 लाइन हैं। इस लाइन पे अगर होगा, मेरे ख्याल में ये लाइन जो है वो जून से लेकर जून तक टाइम बताता है, और सितंबर का लाइन, सितंबर यानी साल के दरमियान ये लाइन, इस पे अगर जो साया पड़ेगा ये टाइम बताएगा, और ये दिसंबर का टाइम बताओ। चूँकि यूनिवर्सिटी टाउन है इस वजह से उन्होंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, मेरे ख्याल में फिज़िक्स के डिपार्टमेंट वालों ने, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट आते हैं, बच्चे यहाँ पे आते हैं और वो इंजॉय करते हैं कि यानी टाइम डायरेक्शन बेस्ड ऑन सोलर डायरेक्शन, हाउ कैन वी डिटरमिन द टाइम इन वो दरख्त को आप नोटिस कर रहे हैं रियाज भाई? दरख्त, हाँ बिल्कुल। आप जैसे इसको देखें, जैसे किसी ने काटे हैं ये दरख्त, इसको निचनी माउंटेन कहते हैं। नेचनी माउंटेन, यस। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर सिलसिला है, पहाड़ी सिलसिला पेंसिल्वेनिया में, और इसके वो बिल्कुल आखिर तक हम हाइकिंग करके गए हैं वहाँ पर। अच्छा। निचनी के बिल्कुल पीक पर 2-3 मरतबा हमने हाइकिंग की है। तो ये बेहतरीन जगह है शाम के वक्त बैठने के लिए और सनसेट देखने के लिए।
बैकग्राउंड में निटनी माउंटेन है जो कि एक मशहूर सिलसिला है पेंसिल्वेनिया का और ख़ुसूसन सेंटर काउंटी में। यहाँ पे शाम के वक्त लोग आते हैं और ख़ुसूसन समर के दौरान, तो यहाँ पे बैठ के स्टडी करते हैं, होम वर्क करते हैं और सनसेट को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और दिलचस्प टॉपिक के साथ किसी और अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।